देखो जी, अपना एक टॉपिक है अमाइंस। उसकी अपन आज प्रिपरेशन करनी है, कैसे इसको अमाइंस को प्रिपेयर किया जाएगा। अब पहला सवाल तो यह है कि अमाइंस क्या है अपने पास। तो हम कहेंगे भाई कुछ ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर NH2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उन्हीं कंपाउंड को क्या नाम दिया जाएगा, वही कंपाउंड कहलाएंगे अमाइंस। अब अमाइंस की प्रिपरेशन करनी है, अलग अलग मेथड है अमाइन को प्रिपेयर करने के, अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो एक एक करके आप देखते हैं। पहला जो मेथड है अपने पास, पहली प्रिपरेशन है, अपन ने क्या करना है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बाय रिडक्शन ऑफ किसका रिडक्शन करना है, अपन ने नाइट्रो कंपाउंड का अपन ने यहां से रिडक्शन करना है। ठीक है, अब नाइट्रो कंपाउंड क्या है, तो सर कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर NO2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, NO2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उन्हीं कंपाउंड को क्या नाम दिया जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड का नाम दिया जाएगा। अब रिडक्शन का मतलब क्या है भाई, रिडक्शन का मतलब है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड होना ही क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अपने पास कोई भी एक नाइट्रो कंपाउंड है, कोई भी नाइट्रो कंपाउंड अपने को दे रखा है, हम क्या करेंगे सर, इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे। निकल एज ए कैटलिस्ट अपन ने यूज कर लिया। यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी सर, यहां से फॉर्मेशन होगी सर किसकी, प्राइमरी अमाइन की। प्लस में क्या बनेगा सर अपने पास, H2O बनेगा, एक यूनिट H2O बन जाएगा जी। देखो सर, अपने को एक कंपाउंड दे रखा है CH3NO2, नाम क्या हो जाएगा सर इसका, इसका नाम है मेरे भाई यहां से नाइट्रोमीथेन, नाम है इसका नाइट्रोमीथेन। अब आपा क्या करेंगे सर, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे निकल की प्रेजेंस में। सर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ जब भी मिलेगा तो H2O की फॉर्म में बाहर जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहां से 2 ऑक्सीजन है, ठीक है जी, 2 ऑक्सीजन बाहर चले गए। अब सर क्या होगा, देखो सर इधर CH3 के साथ नाइट्रोजन जो जुड़ा है ना, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा सर, ये बनेगा भाई, नाम हो जाएगा इसका, दिस इज नोन एज मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन बनेगा, ठीक है। अब NH2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कहेंगे सर ये क्या बन गया, अमाइन बन गया। देखो जी सर, यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं, 4 हैं सर। यहाँ हाइड्रोजन कितने आगे, 2 आगे जी, 4 और 2 6, 6 करने के लिए अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। दूसरा कोई एग्जांपल, देखो सर अपने पास क्या है ना, NO2 प्रेजेंट है। अब NO2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन की रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का अपन ने यहां से रिडक्शन करना है जी। रिडक्शन का मतलब H2 हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे निकल की प्रेजेंस में। फॉर्मेशन किसकी होगी सर, यहां से बनेगा सर NH2 और बेंजीन की एक रिंग यहाँ पे, प्लस में सर H2O एक यूनिट बाहर, ठीक है जी। अब NH2 डायरेक्टली बेंजीन की रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम होगा यहां से क्या, एनिलीन। और कोई एग्जांपल लो जी, और एग्जांपल लो, यहां से अपने को एक कंपाउंड दे रखा है सर, यहाँ NO2 है और यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जी, ठीक है। वैसे ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट का काम नहीं करेगा, क्योंकि अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है नोमेनक्लेचर का, वो अपने को ये कह रहा है कि हमने जो है लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। अब अगर आप यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल जो है सर इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन है जी। अब उसके बाद क्या करना है, रिडक्शन करना है निकल की प्रेजेंस में। क्या होगा सर, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को हटा दो और हाइड्रोजन जोड़ दो, अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, बात खत्म। देखो सर अपने को एक कंपाउंड ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। यहां क्या कर दिया सर, ऑक्सीजन हटा दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा सर इसका, इसका नाम हो जाएगा सर, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट बनेगा अपना पेंटेन, ई को अपन ने डिलीट कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है सर, अमाइन, तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे 2 अमाइन, ये इसका प्यारा सा नाम हो जाएगा, सुंदर सा इसका नाम है, ठीक है जी। ये पहला मेथड है जिसके आप अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है सर, दूसरे मेथड में अपन ने क्या करना है, किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है सर अपन ने अमोनिया के साथ। तो सेकंड मेथड कौन सा है, बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड। बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड का मतलब RX, इसको ट्रीट करवाना है, रिएक्ट करवाना है किसके साथ, विद अमोनिया के साथ। और ये जो रिएक्शन है ये एक नेमिंग रिएक्शन है,
इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है सर? दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसका नाम हो जाएगा हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। अब सर यहां से एक सवाल और उठता है कि अमोनोलिसिस का मतलब क्या है? जानेंगे भाई, अमोनोलिसिस के बारे में पता करेंगे क्या चीज है, लेकिन उससे पहले अपन रिएक्शन देख लेते हैं कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कैसे होगी। सर अपने पास एल्काइल हैलाइड है, R एक ग्रुप है, ठीक है जी। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी सर? अपन ने अमोनिया के साथ, NH3 के साथ रिएक्शन करवा दी। सर यहां से एल्काइल हैलाइड से तो हेलोजन और अमोनिया से एक हाइड्रोजन, दोनों आपस में जुड़ेंगे और फॉर्मेशन करेंगे सर HX की। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का एक वैकेंसी फ्री होगी, इसकी इस वैकेंसी पे कौन आगे जुड़ेगा सर? एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, फॉर्मेशन होगी RnH2। और ये जो कंपाउंड बना है दिस इज नोन एज, इसका नाम हो जाएगा सर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्यों नाम दिया गया है सर इसको? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे सर? आगे अपन इस प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन फिर से करवाएंगे सर उसी एल्काइल हैलाइड के साथ जो अपन ने शुरुआती दौर में कंसीडर किया था। अब फिर से क्या होगा सर? एक हाइड्रोजन यहां से, एक हेलोजन यहां से, ठीक है जी। HX मॉलिक्यूल फिर से बाहर चला जाएगा। अब की बार नाइट्रोजन के साथ क्या है ना सर, दो एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, R2NH। ये जो कंपाउंड बना है इसी कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज नोन एज सेकेंडरी अमाइन। फिर से क्या होगा सर? इसी कंपाउंड की रिएक्शन अपन किसके साथ करवाएंगे? उसी एल्काइल हैलाइड के साथ जो अपन ने शुरुआती दौर में कंसीडर किया था। यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन, एक HX मॉलिक्यूल फिर से बाहर चला गया। अब इसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप है सर? टोटल 3 है जी। एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी अमाइन। अब जो टर्शरी अमाइन बना है ना सर अपने पास, अपन इसकी रिएक्शन फिर से उसी एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे जो अपन ने शुरुआत में कंसीडर किया था। अब यहां से क्या होगा सर? हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इन दोनों बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ लेके जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जाएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, एल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। टोटल एल्काइल ग्रुप कितने हो गए? 4। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। इसको बैलेंस करने के लिए सर यहां से हेलोजन जो है इसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। कंपाउंड कैसा हो जाएगा सर? न्यूट्रल हो जाएगा। और नाम क्या हो जाएगा सर इसका? दिस इज नोन एज क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट इसका नाम है जी। अब देखो सर, ये रिएक्शन जो है एक साइंटिस्ट ने बताई थी जिसका नाम है हॉफमैन। उन्होंने क्या कहा और इस अमोनोलिसिस का मतलब क्या है? हॉफमैन ने कहा जब भी आप एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ हीट करेंगे, अमोनिया जो है एल्काइल हैलाइड से हेलोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है जी। और डिस्प्लेस करने के बाद यहां से ये जो प्रोसेस हो रहा है सर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है अमोनिया के जरिए, उसी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा सर? उसी प्रोसेस को नाम दिया जाएगा अमोनोलिसिस। देखते हैं भाई इसका थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है। व्हेन, जब भी आप एल्काइल हैलाइड को हीट करेंगे, व्हेन RX इज हीटेड विद, किसके साथ हीट किया जाएगा? इज हीटेड विद अमोनिया। NH3 के साथ आप हीट करेंगे। जो सर यहां से अमोनिया है, NH3 है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा सर। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो अपनी तरफ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को अट्रैक्ट करेंगे। उन्हीं स्पीसीज को क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियोफाइल नाम दिया गया है सर, ठीक है जी। एंड और क्या कर देगा सर ये? एंड इट डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस कर देगा भाई किसको? हेलोजन एटम को। एंड इट डिस्प्लेस हेलोजन एटम कहां से? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से सर, ठीक है जी। एल्काइल हैलाइड से ये हेलोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कार्बन हेलोजन CX बॉन्ड इज क्लीवेज्ड बाय, तोड़ना, इज क्लीवेज्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल। और यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस, ठीक है जी। ये दो मेथड थे जिसके जरिए जिनसे आपका क्या है
अमाइन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहला नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके, दूसरा क्या है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, देखें इसको।